हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंदा कुमार। आज एसएसएलसी बच्चों के लिए और एक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूं। कहानी का शीर्षक है कश्मीरी सेब। सेब का अर्थ है एप्पल, कश्मीरी एप्पल। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं और मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी में ये दिखाना चाहते हैं कि बाजार में रहने वाले जो दुकानदार होते हैं या बिजनेस करने वाले होते हैं वो किस तरह से धोखेबाजी करने लगते हैं। और जब कभी भी हम बाजार जाएंगे तो बाजार में अलर्ट रहना चाहिए, यानी सावधानी क्या बरतनी चाहिए और सावधानी की आवश्यकता है। अलर्ट रहना, जो भी चीज़ें खरीदते हैं खरीदते समय उन दुकानदारों से सावधान रहना, तब हम लोग धोखे में नहीं गिरेंगे। तो स्टूडेंट्स, कश्मीरी सेब कहानी इस प्रकार है। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, कल शाम को चौक में दो चार जरूरी चीजें लाने के लिए या खरीदने के लिए चला गया था। चौक मीन्स चौबारा, चौबारा मीन्स चार रोड जहां पर मिलते हैं, चार सड़कें जहां पर मिलती है उसे कहते हैं चौक और सर्कल। दो चार चीजें खरीदने के लिए वो चौक चले गए। उस चौक पर कई दुकानें थी और वो भी पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें। मेवा मीन्स मिठाई बेचने वाले लोग और फरोशों मीन्स फल बेचने वाले लोग या दुकानदार। तो यहाँ पर एक दुकान, वहां पर बहुत ही अच्छी रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। सो एक ऐसी दुकान थी, उस दुकान में जो कलरफुल जो एप्पल है, उस एप्पल को गुलाबी रंग के जो एप्पल है वो एप्पल सजाकर रखे हुए थे। सो उन एप्पल को देखते ही लेखक का मन ललचा। ने मन में ये बात आ गई कि एप्पल को खरीदना चाहिए। तो लेखक खरीदने के लिए चले गए, मुंशी प्रेमचंद जी चले गए और लेखक सोचते हैं कि आजकल के जो शिक्षित लोग हैं, यानी एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोग प्रोटीन और विटामिन इन दोनों से ही प्रवृत्ति, इन दोनों से ही लोग जागृति उठाते हैं, यानी जागृत रहते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि हमें प्रोटीन और विटामिन की जरूरत है और इन दो शब्दों को वे हमेशा के लिए अपनाते हैं। स्टूडेंट्स, वी आल्सो एजुकेटेड, ऑलवेज वी आल्सो थिंकिंग अबाउट विटामिन एंड प्रोटीन। So these two words are so important for our health. Whatever we eating, first we are thinking, इस चीज में विटामिन है या नहीं है, इस चीज में प्रोटीन है या नहीं है। सो यहाँ पर भी पहले के हम लोग देखते हैं और पुराने दिनों में टमाटो को कोई भी खाते नहीं थे और आज टमाटो भोजन का एक अंग बना हुआ है। तो nowadays also we are seeing tomato price 160, 170, 150। तो उन दिनों टमाटो कोई नहीं खाते थे, लेकिन आज टमाटो के बिना खाना बनाना मुश्किल है और भोजन का वो अंग बना हुआ है। तो पहले जमाने में गाजर को भी, कैरेट को भी कोई नहीं खाते थे, कोई नहीं पूछते थे। केवल गरीब लोग कैरेट खाकर अपना जीवन बिताते थे। लेकिन कभी कभी अमीर लोग
कैरेट से गाजर का हलवा बनाकर खाते थे। लेकिन आज ये सारी चीजें क्या, टेबल के ऊपर सजा कर रखने की चीज या सामान क्या बने हुए हैं। तो गाजर में भी क्या बहुत ही विटामिन है, गाजर भी क्या इस्तेमाल करते हैं। और गाजर यहाँ पर टेबल पर क्या सजावट करने की चीज बनी है। और लोग कहते हैं अगर डेली मनुष्य एक एप्पल अगर खाएंगे तो डॉक्टर लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एवरी डे एटलीस्ट वी ईट एप्पल, एन एप्पल। सो एप्पल अगर खाएंगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरी डे वी आर ईटिंग एन एप्पल, वी विल गेट टू गुड हेल्थ। First we maintain our body, we see our health. We are eating nutritious food. We have no any disease. इसीलिए कहते हैं अच्छा सा खाना खाइए, थोड़ा सा खाना खाइए, लेकिन अच्छा सा खाना रहना चाहिए। We eat nutritious food, we eat good food. कम ही खाइए लेकिन अच्छा खाना खाना चाहिए। डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, डेली एक एप्पल खाइए। और कहते हैं अंडे के बारे में भी कहते हैं, संडे हो या मंडे हो रोज खाओ अंडे। सो जो भी चीज हेल्थ के लिए, स्वस्थ के लिए जो अच्छी लगती है या विटामिन की चीज है या प्रोटीन की चीज है तो वी ईट। कुछ ना समझ लेना, सो आराम से क्या ये खा लेना। और यहाँ पर डॉक्टर से अगर बचने के लिए कुछ लोग, हम जैसे लोग क्या नीम कौड़ी भी क्या खाते हैं। नीम कौड़ी मीन्स नीम का जो फल होता है, नीम के पत्ते भी खाते हैं और नीम का फल भी क्या खाते हैं। तो यहाँ पर खाने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि सेब तो रस और स्वाद में आम से बढ़कर नहीं है, तो भी क्या वो फल क्या अच्छा लगता है। फलों का राजा आम मानते हैं, लेकिन आम से भी क्या एप्पल कम नहीं है। तो उसमें भी क्या कुछ गुण है, स्वाद की चीज है। और दुकानदार से मोल भाव किया और आधा शेर, लेखक मुंशी प्रेमचंद जी आधा शेर एप्पल लेने के लिए कहते हैं। और जैसे ही उस दुकानदार से कहा कि बाबूजी, दुकानदार कहने लगा लेखक से, बाबूजी बड़े मजेदार सेब है, अगर आप खाएंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि ये कश्मीरी एप्पल है और आप खाइए खरीद कर, तबीयत क्या खुश हो जाएगी, आप खुश हो जाएंगे। तो दुकानदार की बात मानकर लेखक ने कहा वो रुमाल क्या दे दिया कि रुमाल में बांधकर एप्पल दे दो। तो वो दुकानदार ने तराजू उठाई, यानी स्केल क्या तोलते हैं ना, तराजू उठाया और उठाकर नौकरों से कहने लगा, बोला नौकरों से, बोलो सुनो, आधा शेर कश्मीरी सेब निकाल लाना, चुन कर लाना। तो दुकानदार ने उस लड़के से क्या कह दिया कि चुन कर लेकर आना। लौंडा 4 सेब लाया, एक लड़का, लौंडा मीन्स लड़का, एक लड़का एक छोकरा 4 एप्पल लेकर आया। तो दुकानदार ने कहा, मालिक ने कहा कि अच्छे से सेब चुनकर लेकर आना, और वो लड़का ने कहा 4 सेब लाया और चारों सेब लिफाफे में, यानी एक कवर में क्या डाल दिया दुकानदार, और दुकानदार डालकर लेखक को क्या दे दिया, मुंशी प्रेमचंद को दे दिया। और मुंशी प्रेमचंद ने जो लिए ना, और 4 आने पैसे क्या दे दिए, 25 पैसे क्या दे दिए उसे। 4 आने में आधा शेर क्या खरीद लिया और 4 एप्पल को लेकर वो घर आए। और लेखक सोच लेते हैं कि फल खाने का फायदा कब होता है, अर्ली मॉर्निंग होता है। सो एवरी डे मॉर्निंग वी ईट फ्रूट्स, वी डोंट ईट नाइट। लेखक का कहना है नाइट में अगर खाएंगे, रात में अगर खाएंगे तो उसका बेनिफिट हेल्थ को नहीं होता है। सो सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग हमें फल खाना है। सो जैसे हम लोग फल खाएंगे तो एक स्वस्थ शरीर
एक हेल्दी बॉडी क्या हमें मिल जाती है। तो लेखक भी कहा रात में कुछ फल नहीं खाए, वो सोचे कल हम खाएंगे, यानी दिन निकलने पर खाएंगे। तो आज सुबह सुबह हाथ मुंह धो लिए लेखक, हाथ मुंह धोकर सोच लिए कि अभी सेब निकाल कर खा लूं। तो जैसे ही एक सेब का हाथ देखे और एक सेब क्या वो सड़ा हुआ सेब था, बहुत ही खराब हो चुका था। और 1 रुपए का आकार का छिलका गल गया था। 1 रुपए का जो सिक्का है ना, उस सिक्के की तरह क्या वहां पर गल गया था, है ना, खराब हो चुका था पहला एप्पल। तो लेखक सोच ले कि ये तो खराब है, कि दूसरा क्या ठीक होगा, मगर यहाँ आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। दूसरा भी क्या देख ले, वो दूसरा एप्पल भी क्या सड़ चुका है, पहला भी खराब दूसरा भी खराब। और लेखक को ऐसा लगने लगा कि दुकानदार ने मुझे धोखा दिया, चीट किया है। और तीसरा एप्पल क्या देखने लगते हैं, तीसरा एप्पल निकाला, यहां सड़ा तो ना था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था, यानी एक साइड में वो पूर्ण रूप से क्या पिचक गया था ना, बहुत ही क्या नाजुक हो चुका था। अगर उंगली अगर रख देंगे तो उंगली क्या अंदर चली जाएगी, तो नाजुक चिपका हुआ वो पिचका हुआ एप्पल निकला। पहला भी खराब, दूसरा भी खराब और तीसरा भी क्या एप्पल खराब निकला। तो लेखक चौथा एप्पल देखा, वहां तो बेदाग था, यानी उसके ऊपर कोई दाग नहीं था, कोई स्टेन कुछ भी नहीं था, मगर उसमें एक काला सुराग था, यानी उस एप्पल के अंदर एक होल क्या गिरा हुआ था, काला होल। और जैसा अक्सर बेरों में होता है, जो प्लम होता है ना, बेर खाने की चीज, खाने का जो फल है, उस फल के अंदर जो होल होता है ना, उसी प्रकार इस एप्पल के अंदर होल बना हुआ था, काला सा होल। तो यहां पर लेखक जो 4 एप्पल लाए थे, सेब लाए थे, चारों एप्पल खराब निकले। तो खाए तो कैसे खाए? अब लेखक सोचने लगता है कि कांटा तो भीतर वैसे ही दब्बे जैसे बेर में होते हैं, एक सेब भी खाने लायक नहीं रहा। तो 4 सेब लाए थे, 4 आने में एक सेब भी खाने के लायक ना रहा। तो यहाँ पर 4 आने पैसा का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। यानी लेखक को दुख नहीं हुआ कि 4 आने देकर मैंने सेब खरीदा, लेकिन समाज में रहने वाले लोग कितने चरित्रहीन हो गए। Now also we are seeing in our society there are so many cheaters. Every day they are cheating to people. You go to market, in market also we can see cheaters there also. हर जगह पर क्या चीटर है, हर जगह पर धोखा देने वाले लोग क्या मिलते हैं। और लेखक सोच लिए कि दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी किया है, यानी मुझे धोखा दिया। एक सेब अगर सड़ा होता या खराब अगर होता, मैं उसे क्षमा कर देता, लेकिन वो दुकानदार क्षमा करने के योग्य भी क्या नहीं है। तो लेखक यहां पर चारों खराब निकल जाए तो यहां पर साफ दिखाई देता है कि उसने मुझे धोखा दे दिया। तो यहां पर मैंने भी उसे क्या रुमाल दे दिया, एक तरफ से मैं भी क्या उसे धोखा देने में प्रेरणा दे दिया। तो लेखक कहने लगता है जब कभी भी हम आंख मूंद कर जो चीजें लेते हैं ना, तो समझ लेना कि हम भी उन्हें क्या प्रोत्साहित कर रहे हैं कि चीट करने के लिए। तो लेखक यहाँ पर कहने लगते हैं जब कभी भी हम मार्केट चले जाएंगे, बाजार जाएंगे, तो वहां पर अलर्ट होकर चीजें कहाँ खरीदनी चाहिए। तो वो हमारा धर्म है कि अलर्ट होकर क्या ये करना। तो यहाँ पर लेने वाले जो न्यू क्या डाल देते हैं, हमने ही क्या फाउंडेशन डाल देते हैं कि आप बेईमानी करो, हमसे चीट करो, आंख मूंद कर ना लीजिए, आप लोग चुन कर लीजिए। We only choose. Suppose we are buying anything, such a time we also choose. We select. वो सब कुछ करने के बाद
पैसे क्या उसे देना चाहिए। तो यहाँ पर पढ़े लिखे बाबुओं कर्मचारी तो अब कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि जहां कहीं भी आप कचहरी चले जाएंगे, म्युनिसिपालिटी चले जाएंगे और आपकी ऐसी दुर्गति की कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। तो कहीं ऑफिस में, म्युनिसिपालिटी आप लीजिए, किसी ऑफिस में लीजिए, बड़े बड़े ऑफिसों में भी क्या ये धोखेबाज लोग रहते हैं, चीट करते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले जमाने में ऐसा नहीं था और व्यापारियों की साख बनी हुई रहती, यानी व्यापारियों के साथ एक अच्छी दोस्ती बनी हुई रहती थी। लेकिन अब व्यापारियों के साथ दोस्ती नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है और वे लोग हमें चीट करने के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर तौल में चाहे छटांग आधा छटांग कस ले, लेकिन आप चाहे 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यानी कभी कभी ज्यादा भी क्या देते हैं, अगर 5 रुपए देने की बजाय 10 का नोट अगर देंगे तो वहां पर कुछ परवाह नहीं, वापस जाकर अगर मांगेंगे तो वो देने लगते थे। आज एक मोमेंट में, एक ही क्षण में क्या मुकरते हैं। तो यहां पर लेखक कहने लगते हैं, एक बार मैंने एक मोहर्रम के यानी फेस्टिवल में मेले में क्या चला गया और मेले में किसी दुकानदार से मैंने 1 पैसे की रेवड़ी मीन्स दैट इज स्वीट, यानी तिल मीन्स ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವೀಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕಹಾನಿ ಇದೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. सो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए. जो भी नहीं है कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए. अच्छी लग रही है कहानी तो लाइक करिए, कहानी आगे बढ़ेगी. तो यहाँ पर दुकानदार से ये पुनः क्या पैसे अट्ठानी दिए थे और 1 पैसे की रेवड़ी स्वीट खरीद लिए और खरीद कर वो वापस आ गए. घर आने के बाद उन्हें याद आ जाती है कि मैंने उस दुकानदार को अट्ठानी दे दी और मेले में यात्रा में क्या पुनः चले गए, उस दुकानदार से मिले और दुकानदार भी प्रसन्न चित्त खुशी से क्या पैसे क्या वापस लौटा दिए, अट्ठानी लौटा दिए और उल्टे में क्या वो लेखक से क्या क्षमा भी मांगे. और यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि कश्मीर सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं. मुझे आशा है पाठक यानी स्टूडेंट से कहने लगते हैं, स्टूडेंट आप लोग भी बाजार अगर जाएंगे तो आपकी आंखें बंद ना रहे, कि खुली आंखों से आप लोग खरीद लीजिए, नहीं तो आपको भी क्या कश्मीरी से भी क्या मिलेंगे. तो लेखक यहाँ पर एक अच्छा सा मैसेज देते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जब कभी भी स्टूडेंट्स आप मार्केट अगर जाएंगे तो आंखें खुली रखिए और अपनी आंखों से क्या चीजें खरीद कर ले लीजिए. तो स्टूडेंट्स ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ 10th ಇದು 3rd ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸ್ಟೋರಿ ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ सॉल्यूशन ಕೊಡ್ತೀನಿ. सो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूँगा और एक लेसन के साथ या कहानी के साथ या पोएम के साथ अगली कक्षा में मुलाकात होगी. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू. जय हिंद. वंदे मातरम.